वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पत्नी कब पति और सास ससुर की संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकती है। यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि उसका हिस्सा बनता है या फिर नहीं बनता है तो कितना बनता है, कैसे बनता है, कैसे उसको उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और कैसे हिस्सा नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी एक एडवोकेट होने के नाते इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। अगर इस वीडियो का मिस कर दोगे तो ये जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। कभी आपके बात समझ में नहीं आएगी कि कभी पत्नी का हिस्सा भी प्रॉपर्टी के अंदर होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे पत्नी और पति दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोनों को इस बात की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो भी फैमिली डिस्प्यूट केस चल रहे हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती रहती है प्रॉपर्टी को लेके। तो बिल्कुल इसमें मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। एक एडवोकेट होने के नाते जो भी आपके माइंड के अंदर जो भी कंफ्यूजन है उन सभी को मैं दूर करने वाला हूँ। बिल्कुल क्लियर और सरल भाषा में पूरी प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जब पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है तो सबसे मेन बात आती है प्रॉपर्टी को लेके। यानी कि दोनों के माइंड में कंफ्यूजन चलती रहती है कि कितना हिस्सा प्रॉपर्टी में होता है, कितना नहीं होता है। यहाँ पे पत्नी की भी ये सोच रहती है कि उसका 50% हिस्सा पति की प्रॉपर्टी में होता है, सास ससुर की प्रॉपर्टी में रहता है। पर यहाँ पे पूरी प्रॉपर जानकारी किसी को नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाती है। पर यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते पूरी प्रॉपर जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा। 5-6 पॉइंट बनेंगे इस वीडियो के अंदर, पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, पहला पॉइंट ले लेता हूँ कि अगर पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ गया है, उस सिचुएशन में पत्नी पति के ऊपर कर दी है मेंटेनेंस का केस। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया है, पति के ऊपर बंध गया है मेंटेनेंस। उस सिचुएशन में क्या है कि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, वो मेंटेनेंस से बचता है। यानी कि पत्नी यहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करती है, इन कंडीशन में मेंटेनेंस पास हुआ है और फिर भी पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, यानी कि मेंटेनेंस से बचता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर अरेस्ट वारंट निकलता है, उसको जेल हो जाती है और जेल से आने के बाद में भी वो यही तरीका अपनाता है, वो मेंटेनेंस नहीं देता है, वो बार बार मेंटेनेंस से बचता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो ये होती है कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, तो वो क्या है कि मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में ये होता है। पर अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई जॉब वगैरह नहीं करती है, तो उसका मेंटेनेंस बनता है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फिर भी पति यहाँ पे जानबूझ के मेंटेनेंस नहीं देता है, मेंटेनेंस से बचता है और वो जेल भी चला जाता है। आने के बाद में भी ये प्रक्रिया अपनाता है और बार बार इसी प्रक्रिया पे वो चलता रहता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं देता है। फिर क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा जो पति की प्रॉपर्टी है, उसमें पत्नी को हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा हिस्सा दिलवाया जाएगा पत्नी को कि वो अपना मेंटेनेंस उससे प्राप्त कर सके, उस प्रॉपर्टी से प्राप्त कर सके, उसमें अपना गुजारा, जो भी गुजारा उसका होता है वो गुजारा वहाँ से कर सके वो। तो इसलिए फिर क्या होगा कि जो पति की प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे पत्नी को हिस्सा दे दिया जाएगा, पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जाएगा, जिससे वो अपना मेंटेनेंस जो गुजारा है वो उसमें आसानी से कर सके। ये किया जाएगा। या फिर ये भी किया जा सकता है कि जो पति की प्रॉपर्टी है उसे कुर्क करके और सेल किया जा सकता है, और जो उससे पैसे आए वो पत्नी को दिए जा सकते हैं, जिससे वो क्या है कि अपना गुजारा आसानी से कर सके। तो सबसे मेन कंडीशन तो ये आती है। तो इस सिचुएशन में हिस्सा बन जाता है पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में, ये कंडीशन अगर लागू होती है तो। अब सेकंड कंडीशन ये आती है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पति पत्नी के नाम से, जब दोनों का रिश्ता सही था, उस कंडीशन में पति ने क्या किया कि पत्नी के नाम से खरीदी कोई प्रॉपर्टी, यानी कि टाइटल नेम उसने रखा पत्नी का, और फिर बाद में दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो गया, केस हो गया, और ये जो फैमिली मैटर केस हैं ये हो गए। तो फिर जब कोर्ट के अंदर केस जाता है
प्रॉपर्टी को लेके, तो जो टाइटल नेम पत्नी का है वो प्रॉपर्टी उस पत्नी को ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर टाइटल नेम किसी भी प्रॉपर्टी में जो पति की प्रॉपर्टी है, पति ने चाहे बेशक यहाँ पे पैसे अपने लगाए हो, पर यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइटल नेम पत्नी के नाम से है तो वो प्रॉपर्टी पत्नी की हो जाएगी। ये कंडीशन यहाँ पे लागू होगी। तीसरा पॉइंट ये आता है इसमें कि अगर पति और पत्नी की कोई भी प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप में है, यानी कि जॉइंट खाते से दोनों की प्रॉपर्टी है, दोनों का जॉइंट नाम है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पे ये होगा कि जब डिस्प्यूट होता है दोनों में, यानी कि फैमिली मैटर केस हो जाता है और बाद में जब मामला आ जाता है, तो जो दोनों का हिस्सा है पार्टनरशिप का, तो जितना हिस्सा यानी 50% हिस्सा जो पत्नी का है वो हिस्सा पत्नी का ही होगा। चाहे बेशक यहाँ पे पति ने उस प्रॉपर्टी में पूरे पैसे, चाहे प्रॉपर्टी में पति ने क्यों न लगाए हो, पर यहाँ पे पार्टनरशिप में पत्नी का भी नाम है, तो इसलिए जब पत्नी का नाम उस प्रॉपर्टी के अंदर पार्टनरशिप में है तो उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर मिलेगा, उस पत्नी को हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर कोई पत्नी है और उसका पति खत्म हो जाता है और उस पत्नी की क्या है, बच्चा है, वो बच्चा है उसके और उसका पति खत्म हो गया, तो जो बच्चे का जो हिस्सा है उसके पिता की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा बच्चे का होगा, और क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए वो प्रॉपर्टी उसकी माँ को मिल जाएगी, यानी कि बच्चे की प्रॉपर्टी माँ को मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी प्रॉपर्टी में उस पत्नी का हिस्सा बन जाता है, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, यहाँ पे वो अपना भी भरण पोषण कर सके और अपने बच्चे का भी भरण पोषण कर सके, तो वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बता देता हूँ कि अगर बच्चा नहीं है, किसी पत्नी के बच्चा नहीं है और उसका पति खत्म हो गया है, तो यहाँ पे क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी? यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अगर उसके बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे ये साफ क्लियर कर देता हूँ कि उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो प्रॉपर्टी उसको उस कंडीशन में मिल सकती है जब वो लंबे समय से, अगर वो अपने ससुराल में है और यहाँ पे उसका पति खत्म हो गया है, बच्चा नहीं हुआ है उसके, और यहाँ पे वो सास ससुर की सेवा कर रही है, और उसने अगर दूसरी शादी नहीं की है, वो दूसरी शादी नहीं करेगी, तब उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी के अंदर बनता है। अब इसमें अगला पॉइंट ये भी आता है कि अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाता है पत्नी का और पत्नी का बच्चा है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो क्या उसको हिस्सा मिलेगा उस प्रॉपर्टी में? तो यहाँ पे भी इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है और लंबे समय से वो वहाँ पे रहती है ससुराल में, तो बिल्कुल उसको अपना भरण पोषण करने के लिए उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है और लंबे समय से ससुराल में है, काफ़ी टाइम उसकी शादी को हो गए हैं और उसका बच्चा था वो ख़त्म हो गया, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, तो उसका भरण पोषण करने के लिए, यानी कि जो पत्नी का जो भरण पोषण होगा उसके लिए उसको जो पति का जो हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी में वो हिस्सा उसको मिलने वाला है, मिल सकता है इस कंडीशन से। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, इस कंडीशन से हिस्सा बनता है, इस कंडीशन से हिस्सा नहीं बनता है। बहुत सी पत्नियों के माइंड में एक ख्याल रहता है, वो ये सोचती है कि उनका 50% हिस्सा पति की प्रॉपर्टी में होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन लागू होगी जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर ये पॉइंट आपके बनते हैं तो हिस्सा बन सकता है, अन्यथा हिस्सा नहीं बन सकता है। यहाँ पे 50% हिस्सा बेसिक तौर पे नहीं बनने वाला है, ऐसा मैटर अभी तक नहीं हुआ है और ऐसा अभी तक होने वाला भी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रॉपर्टी का जो मैटर चलता है हस्बैंड और वाइफ में, इस मैटर को लेके अभी जो कानून है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है, इसका फाइनल परिणाम नहीं आया है, पार्लियामेंट में है। जब भी ये 50% हिस्से का कोई भी परिणाम आता है कि पत्नी का 50% हिस्सा होता है, ऐसा कोई भी कानून पास होगा फ्यूचर में तो मैं बिल्कुल आपको अवगत करवाऊंगा। फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है 50% हिस्से वाला। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पत्नी केवल मेंटेनेंस ले सकती है पति से, वो भी कंडीशन होती है उसकी, अगर वो कमाने लायक है या फिर वो जॉब करती है या फिर वो वेल एजुकेटेड है, तो इन कंडीशन में उसका मेंटेनेंस बहुत कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है। और अगर इसके विपरीत वो कमाने लायक नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करती है, तो मेंटेनेंस वो पति से ले सकती है, ये इतना वो कर सकती है, इतना उसके लिए कानून बना हुआ है। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके।
और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।